एक किसान था जिसकी एक बेटी थी और वो किसान कुछ समय बाद खेती करने में असमर्थ था। भाई खाने पीने की वजह से खेती करने में असमर्थ था, कमज़ोर हो गया था। लेकिन उसने ज़मींदार से पैसे लिए थे उधार और वो पैसे देने में असमर्थ था। फिर ज़मींदार ने क्या सोचा, ज़मींदार ने सोचा कि यार ये आदमी है जो कि पैसे देने में असमर्थ है, तो क्यों ना मैं, इसकी बेटी सुंदर है, इसकी बेटी से इसके लिए शादी का प्रस्ताव रखता हूँ। अगर ये अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दे तो मैं इसके सारे कर्जे माफ़ कर दूँगा। और ये सोच के वो जमींदार किसान के पास पहुंचा और उस किसान को सारी बात बता दी। ये बात सुन के किसान और किसान की बेटी बौखला गए कि ये जमींदार कैसी बातें कर रहा है, ये मेरी बेटी से शादी कर रहे हो। फिर उसने क्या किया, जमींदार ने बोला चलो ठीक है आप मत करो, हम ऐसा करते हैं पंचायत के पास चलते हैं, पंचायत से ही इसका फैसला पूछ लेते हैं, पंचायत ही इसकी फैसला करेगी कि या तो आप मेरे पैसे दोगे या फिर आप अपनी बेटी से मेरी शादी करवाओगे। तो वो तीनों पंचायत के पास पहुंच गए। फिर पंचायत को सारी बातें बता दी गई कि इन्होंने मेरे से इतने कर्जे लिए हैं, अब ये कर्जा देने में असमर्थ है, मैं इनके कर्जे को माफ़ कर रहा हूँ, इनकी मजबूरी समझ रहा हूँ, इसके बदले मैं इनकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। फिर पंचायत ने दोनों की बात सुनी, दोनों की बात सुन के पंचायत ने सोचा कि इनका फैसला इनकी किस्मत के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि शादी करेंगे या नहीं करेंगे। फिर पंचायतों ने क्या फैसला लिया, पंचायतों ने फैसला लिया कि इसकी शादी के 3 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प, वहाँ पे ढेर सारे रोड़ी रखी हुई थी, उन्होंने कहा कि रोड़ी में से एक काली रोड़ी और एक सफ़ेद रोड़ी जमींदार उठाएगा और एक थैले में डाल देगा और फिर लड़की उस थैले में से बिना देखे एक रोड़ा उठाएगी। अब उनके पास 3 विकल्प आ गए। पहला विकल्प, अगर रोड़ा काले रंग का आता है तो जमींदार की शादी किसान की बेटी से कर दी जाएगी और किसान का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर काले की जगह सफ़ेद रोड़ा आता है तो किसान की बेटी को जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और साथ में किसान का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। और तीसरा विकल्प, अगर लड़की रोड़ा उठाने से मना करती है तो उसके बाप को जेल जाना पड़ेगा। तो ये तीनों विकल्प आपके हिसाब से कैसे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर। और सभी को इनके फैसले को मंजूर कर लिया कि यही करना चाहिए। लेकिन जमींदार था वो थोड़ा चालू आदमी था, उसने क्या किया कि सबको दिखा के तो काले और सफ़ेद दिखा रहा था, लेकिन सफ़ेद की जगह उसने काला उठा लिया कि भाई किसान की बेटी की शादी मेरे साथ ही होगी। और ये चीज़ किसान की बेटी ने देख लिया था और लोगों को नहीं देख पाए और उसने वो रोड़े दोनों उठाए और थैले में डाल दिया। अब रोड़ी तो दोनों काली, अब जमींदार तो समझदार, उसने तो काम कर दिया अपना। अब कोई सा भी रोड़ा उठाएगी, दोनों काले रोड़े हैं, कोई सा रोड़ा उठाएगी तो उसको जमींदार से शादी करनी ही पड़ेगी। अब लड़की सोचती रही कि अब बात से क्या करूं। अब उसके पास भी 3 विकल्प आए। पहला विकल्प, थैले में से देख के रोड़ा उठाएं और जमींदार से शादी कर लो और उसके पिताजी का कर्ज माफ़ हो जाए। दूसरा विकल्प कि सभी को जमींदार के बारे में बता दिया जाए जिससे कि जमींदार को शायद सजा मिले। और तीसरा विकल्प कि वो दोनों में से कोई से रोड़ा ना उठाए और अपने पिताजी को जेल जाने दे। फिर ये सारी चीज़ें फिर तक सोचते असमंजस में होकर उसके पास एक मस्त सा सुझाव आया। और अगर वो सुझाव आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। उस लड़की ने क्या किया, थैले में से एक रोड़ा उठाया, ऑब्वियसली सबको पता है रोड़ा कौन सा, और जैसे उसने रोड़ा उठाया उसने किसी को दिखाया नहीं और वहाँ से धड़ाम से गिर गई। धड़ाम से गिरते ही रोड़ा उनमें खो गया, जो कि बहुत सारे रोड़े थे काले सफ़ेद सब जगह थे, वो खो गया। अब काफ़ी लोगों ने देखा कि रोड़े तो सारे मिक्स हो गए हैं, एक जो रोड़ा निकाला था उसमें मिक्स हो गया, उसे पता ही नहीं है कौन सा रोड़ा है। फिर लड़की ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप थैले में देख लो कि अगर थैले में जौन सा रोड़ा होगा उसका अपोजिट दूसरा वाला रोड़ा उठाया होगा मैंने, और थैले में काले रंग का रोड़ा था, मतलब कि लड़की ने कौन से रंग का रोड़ा उठाया, सफ़ेद रंग का रोड़ा उठाया, जिससे कि उसके पिताजी का कर्ज माफ़ हो गया और जमींदार की शादी भी नहीं हुई। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलती है, इस स्टोरी से हमें भी यही सीखने को मिलता है कि हमें भी अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते, प्रॉब्लम्स आती रहती, तो हमें भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को देख के हमें उसको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन खोजना चाहिए ताकि किसी न किसी टाइम उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा और हम अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे। हमें अपने प्रॉब्लम से डरना नहीं है, न ही उसके सामने हार माननी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें, जिससे कि आपके पास ऐसी रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।